Hey guys, again, welcome back to my new video. This is Shinja Bhomik. Stay tuned with Shinja Bhomik ब्लॉग। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे सभी को। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ अपने ट्रिप का सिर्फ एक ब्लॉग क्यों डाला है। उसके बाद इतने दिनों के बाद मैं फिर से ये वाली वीडियो क्यों डाल रहा हूँ कि मतलब मैंने ब्लॉग के और वीडियोस क्यों नहीं डाले, मेरे अपने ट्रिप्स के और वीडियोस क्यों नहीं डाले। मैं अचानक से यहाँ पे ये वीडियो क्यों बना के डाल रहा हूँ। बिकॉज़ कुछ हो गया था, कुछ मैटर हो गया था जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। आई गेस अभी 15-20 दिन और नहीं डाल पाऊँगा। मैं आपको पूरा कहानी एंड इंसिडेंट बताता हूँ। फ़िलहाल आप सामने का व्यू देखो, वाह इतना सुंदर लग रहा है। इस तरफ आप देखो तो आज बारिश हुई है। अब यहाँ पे देखो मौसम, एक्चुअली यहाँ पे ना मतलब ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। एंड इसी तरफ उस तरफ आप देखो एकदम धूप के सन के किरणें कितने प्यारे गिर रहे हैं। एंड अभी शाम का बज रहा है 7:15। सो रीज़न है यहाँ पे कुछ। रीज़न यहाँ पे ये है कि मेरे वीडियोस करप्ट हो गए थे। बेसिकली मैं अपने ये DJI कैमरा जिससे अभी मैं शूट कर रहा हूँ उस पर मैंने अपने सारा ब्लॉग एंड मोटो ब्लॉगिंग बनाया था। तो और मैं जैसे डेली मेरा 5 डेज़ का टूर था, तो जैसे मेरा डे 1 जैसे सुबह से लेकर शाम तक का सब कुछ मैं रिकॉर्ड करता था। रिकॉर्ड करने के बाद रात को मैं अपने यहाँ से सारे वीडियोस निकाल के मैं अपने 1 TB हार्ड ड्राइव में इंपोर्ट कर देता था, जो था तोशिबा का। ओके, अब वो 2010 का परचेज़ किया हुआ था मेरे फादर ने। तो तब से हमारी जितने भी मेमोरीज थी सब उसमें था। तो मैंने अपना सोचा कि भाई उसमें सारा कुछ इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे जितने भी डेली का जो वीडियोस बन रहे थे उसमें जो भी डाटा मेरा स्टोर हो रहा था वो 50 to 60 GB का डाटा स्टोर हो रहा था, क्योंकि हाई एंड वीडियोस बना रहा था मैं 3K 4K पे। तो इसमें ये हुआ कि अब मैं ना डेली उसमें डालते था। मैंने सोचा जैसे ही मैं घर आऊँगा, घर आने के बाद तुरंत वीडियोस वापस से इंपोर्ट करके अपने कैमरे में तुरंत अपने फ़ोन से एडिट करके मैं अपलोड किया करूँगा। मैंने पहला वीडियो डाला आगरा टू ऋषिकेश का। इट वाज गुड, इट वाज गोइंग गुड वेल, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरा जो डे 2 था ऋषिकेश टू तुंगनाथ, ओके, वो वहाँ का जो पूरा मोटो ब्लॉगिंग था, मैंने जो भी रिकॉर्ड्स किए थे वो सारा करप्ट मतलब वो निकल नहीं रहा, वो वीडियो निकल ही नहीं रहा। तो अब क्या हो रहा है कि मैं हो गया परेशान, ठीक है। फिर मैंने तुंगनाथ की वीडियोस देखी, जो मैंने प्रॉपर तुंगनाथ में जाके रिकॉर्ड किया है, ऐसे करके पूरा जो ब्लॉगिंग बनाया है मैंने वो सब कुछ था उसमें, वो निकल रहा था, ठीक है। फिर मैंने जो तुंगनाथ टू मसूरी की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो भी अटक गया था। एंड पूरा मसूरी का टूर भी उसमें करप्ट हो गया था। तो भाई अब क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने पहले अपना मेरा जो हार्ड ड्राइव है तोशिबा का 1 TB का, वो मैंने अपने फादर को दिया। मेरे फादर ने IT को दिखवाया। उसने बोला कि भाई आपका ये जो तोशिबा ये ख़राब ही हो गया, इसमें इसका कुछ माइनर अंदर की जो सिस्टम है ना, जो एक्चुअली एग्जैक्ट कॉपी करता है। मतलब कैसे बताऊँ मैं, जैसे मान के चलो स्मॉल ए है, ठीक है, दोनों तरफ जब स्मॉल ए मिलेगा तब जाके वो वीडियोस निकलते हैं। बट एक तरफ है लार्ज ए और दूसरी तरफ है स्मॉल ए, मतलब दूसरी तरफ है कैपिटल लेटर और एक तरफ है स्मॉल लेटर। तो वो ना उसमें देख नहीं पा रहा, वो उसको इक्वल मतलब उसको साइन नहीं भेज पा रहा वीडियो को कि हाँ ये ओके वीडियो है, तो वो निकाल नहीं पा रहा वो वीडियो। तो उनने बोला इससे पहले और हाँ, तोशिबा में कम से कम 500 GB डाटा ऑलरेडी उसमें स्टोर था, क्योंकि 2010 से जितने भी वीडियोस थे, मैंने 2002 से आफ्टर माय फादर एंड मदर मैरिज, जब से वो सब कुछ सारी वीडियोस सब कुछ उसी में ही रिकॉर्ड्स थे। तो 500 GB के आसपास वीडियोस फोटोज सब रिकॉर्ड्स थे उसमें रखे हुए थे, शादी का सब कुछ। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बोला भैया अगर मैं ये एक निकालने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, आपके सारे वीडियोज़ एंड फोटोज़ लॉस्ट होने की चांसेस है। तो आप पहले ये सारे डाटास एक तरफ कर दो, इसको खाली आप सिर्फ अपने तुंगनाथ वाला क्लिप रखो जो निकल नहीं रहा, एंड उसके बाद हम सिर्फ इसको ही निकालेंगे। तो अब मैंने बोला कि भाई इस चीज़ के लिए यार इतना ज़्यादा डाटा कहाँ रखेंगे, अब हमारे पास इतना स्टोर है ही नहीं। अगर होता तो फिर मैं अपने फादर का ये तोशिबा का 1 TB मैं यूज़ नहीं करता हूँ।
तो मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, तो आई जस्ट परचेज सैनडिस्क 1 TB का SSD, जो मेरे को 15,000 का पड़ा। 1 GB/सेकेंड का स्पीड है उसमें, ठीक है। दो था, एक था 600 MB/सेकेंड और एक है 1 GB का स्पीड। तो मैंने ये लिया, वो पड़ा मेरे को 15,990 के आसपास का था, तो वो मेरे को 14,990 का पड़ा विथ कार्ड। तो मतलब कार्ड से मैंने परचेज़ किया। अब मैंने वो परचेज़ किया, पैसे तो गए। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं अपने जितने भी मेरे खुद के पर्सनल डाटा वो सब मैं इसमें स्टोर कर दूँ। मैं सारा कुछ अपना स्टोर कर दिया, जो भी 500 GB था वो सब मैंने इसमें स्टोर कर दिया, अपने इसमें सैनडिस्क में। अब मैंने खाली कर दिया एंड अपेरेंटली मेरे जितने भी वीडियोस थे वो सारे उसमें आ गए। थैंक गॉड कि वो आ गए, बट सिर्फ तुंगनाथ का, जो मेरा ऋषिकेश टू तुंगनाथ का मोटो ब्लॉगिंग था, वही अटक रहा है। उसके सिर्फ 2 या 3 क्लिप ही निकले और बाकी की जो जितने भी मेरे 10-15 क्लिप्स बने वो कुछ भी नहीं निकल रहा। तो अब उसको मैंने रख दिया। अब क्या हुआ कि सैनडिस्क मैंने भिजवा दिया पापा के पास। उन्होंने बोला आप खाली करके दे देना, हम बताएंगे इसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने भिजवा दिया। अब भिजवाने के बाद आफ्टर 1 वीक, मतलब ये चीज़ें सब कुछ होते होते कम से कम 2 से ढाई हफ्ते चले गए। आफ्टर अभी 1 वीक के बाद अभी चल रहा है, आज का जो डेट है वो April 7 है, ओके। तो अब क्या हुआ कि उनने बोल दिया कि सर इसके लिए 6,000 रुपीज़ लगेंगे एंड फिर आपकी वीडियोस मिलेंगे। मैंने बोला भाई फिर निकलेंगे, हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव है। मैंने बोला भाई 40-50 GB का स्टोर है, उसने कि आप इतना मांग रहे हो, अगर आप पहले ही बता देते तो फिर मैं तो ख़रीदता नहीं। वो कहे सर पहले हमें चेक करना पड़ता, अगर हम चेक करते टाइम अगर आपका फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लॉस्ट हो जाता तो उसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं ले पाते ना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर अब मैंने बोला क्या ही कर सकते हैं। पापा कह रहे 6,000 में तो एक ट्रिप मार के आ जाएगा। मैंने बोला सही बोला आपने। तो मैंने बोला छोड़ो। अब क्या होता है आपकी बाकी से सारी वीडियोस है, लेकिन वो जो मेन वीडियोस था मेरा मेरा जो ऋषिकेश तुंगनाथ का बाइक वाला वीडियोस था वो अटक गया। तो अब उसको हटा के मैं अभी फ़िलहाल जो अब वीडियोस डालूँगा अगला, ठीक है, वो डालूँगा ऋषिकेश टू तुंगनाथ। उसमें जो वीडियो होगा उसमें 2-3 क्लिप होगा जिसमें मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलाऊँगा एंड एक क्लिप नॉर्मल होगा जो मैं तुंगनाथ पहुँचा हूँ वो। और फिर मैं उसी में मैं अपना पूरा तुंगनाथ का पूरा जो उस दिन मैं पूरा अगले दिन जो मैं रात के तुंगनाथ का पूरा मतलब ट्रैकिंग किया मैंने, ठीक है, पूरे पहाड़ों में, फिर वहाँ से चंद्रशिला गए, वो सारा मैं दिखाऊँगा उस एक क्लिप में। फिर अगले एक और जब वीडियो डालूँगा तुंगनाथ टू मसूरी का, उसमें मेरा तुंगनाथ टू मसूरी का मोटो ब्लॉगिंग होगा, जिसमें मैं ऋषिकेश में स्टे कर रहा हूँ, फिर ऋषिकेश से मसूरी का एक वीडियो डालूँगा उसी में ही। एंड उसके बाद एक और वीडियो डालूँगा जिसमें मैं पूरा मसूरी टूर करते हुए आगरा आ रहूँगा। तो ये है मेरा सिचुएशन करेंटली। एंड सॉरी मेरे बहुत सारे दोस्त एंड मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स में से कह रहे थे कि भैया 1 महीना होने को आ गए, आपने वीडियोस अभी तक नहीं डाली है। मैं रियली बोलूँगा मैं खुद बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि ये कैसे हो गया। ये मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता, लाइफ में पहली बार हुआ है, ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ अब आगे से ध्यान रखूँगा। एंड मैं बस इसी 1 वीक के अंदर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा एंड नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर मैं अपने सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं पूरा रॉ वीडियोस अपलोड करूं, ठीक है, जो मैंने कट करके मैंने सिर्फ 20 मिनट की 15 मिनट की वीडियोस डाले हैं ना। अब मैं सोचा सब कुछ डालने के बाद फिर मैं पूरा रॉ डालूंगा, मतलब आगरा टू पूरा मसूरी तुंगनाथ जो भी किया सब कुछ पूरा रॉ डालूंगा। मतलब करीबन 100-150 GB के 200 GB के आसपास का मेरा पूरा वीडियोज़ है, वो सब कुछ मैं रॉ डालूंगा। तो वो भी आप प्लीज़ देखना, है ना। अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर रियलाइज़ हो जाएगा कि एक्चुअली हुआ गया था। मैं इस महीने मतलब मैं 1 महीने से परेशान क्यों था, मैं 1 महीने से मैंने अपनी सारी वीडियोस क्यों नहीं अपलोड किए। तो प्लीज़ मेरे पे गुस्सा मत होना, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, मेरे को पता नहीं चला एंड खर्चे मेरे हद से ज़्यादा हो गए। मेरा जो ट्रिप था वो सिर्फ 8,000 मतलब 7,500 में मेरा पूरा ट्रिप ख़त्म हो गया। एंड उसमें मेरा 3,000 to 4,000 का मेरा पेट्रोल था, बाकी 3,500 तक का मेरा खाना पीना रहने का था 5 डेज़ का, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब आपने ये वीडियो देख लिया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ वेट करना, ठीक है। मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, मैं डालूँगा, ठीक है। अभी और भी ट्रिप्स करने बाकी है, उसके बाद मेरा बनारस का ट्रिप है, वो भी डालूँगा मैं। सो प्लीज़ रेडी रहना एंड इसमें बने रहना। ओके ओके, बाय 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 बाय। बनारस का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी ब्लॉग बना हुआ है, ठीक है। उसमें एक पुलिस वाले के साथ हाथापाई भी हो गया था, वो भी मैं डालूँगा। ओके, तो आप पूरा लास्ट तक बने रहना सारे वीडियोस में और इन्जॉय करना, ठीक है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं। एंड अब ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो चलते हैं, अभी रात हो गई है, ठीक है। 12 मिनट की वीडियो ये बन गई है, चलते हैं। ओके, आप फिलहाल सामने देखो, वाह मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, वाह। तो चलते हैं। आई एम मिसिंग माई ट्रिप। अभी हेमकुंड साहिब का भी प्लान कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है।